उत्तर प्रदेश में बजट सत्र की तैयारी काफी जोरों शोरों से की जा रही है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है बजट सत्र को लेकर। इस वजह से सभी के अंदर काफी ज्यादा जिज्ञासा है कि आखिर बजट सत्र के दौरान होने क्या वाला है। और खास करके इन शिक्षा मित्रों के बीच में, जो कि उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं और संघर्ष करते हुए आए हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों को कुछ अच्छा कुछ खास देखने को मिल सकता है, इनकी समस्याओं का हल किया जा सकता है, खास करके इनके मानदेय से संबंधित समस्याओं का हल किया जाएगा, जिस वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह का माहौल है। इसी के साथ आशंका भी है कि क्या इनकी समस्याओं का हल सच में इस बार हो जाएगा, क्योंकि 2017 से लेकर 2025 एक लंबा वक्त बीता और हर बार शासन प्रशासन और सरकार की तरफ से यही कहा गया कि बस अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। और अगर हम बात करें 2017 के पहले की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के द्वारा ये कहा गया कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाएगा, उनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आते हैं, चुनाव परिणाम आते हैं, इसके बाद देखने को मिलता है कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, उसके बाद भी इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं किया जाता है, जिस वजह से इन शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिलता है। और इनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार जो ये कहती है कि देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है, सभी की समस्याओं को सुना जा रहा है, तो आखिर जो शिक्षक इस देश के भविष्य को बनाने वाले हैं उनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा है? आखिर ये शिक्षक क्यों इतनी सारी आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं? जिसके बाद देखने को मिला कि एक बार फिर से सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। शिक्षा मित्र संगठन जो है उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदर्शन को देखते हुए एक बैठक बुलाते हैं, जिसमें संगठन के पदाधिकारी पहुंचते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि बस समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन उस बैठक के बाद भी एक लंबा इंतजार करना पड़ता है शिक्षा मित्रों को। उसके बाद इनके लिए एक शासनादेश जारी होता है, वो शासनादेश होता है अंतर जनपदीय स्थानांतरण का, जो कि 3 जनवरी 2025 को जिसके लिए शासनादेश जारी होता है। उसके बाद फिर से शिक्षा मित्रों को एक इंतजार करना पड़ रहा है कि आखिर जो इनकी मुख्य समस्या है मानदेय संबंधित और नियमितीकरण को लेकर, उस समस्या का हल कब होगा। सब लोग यही कह रहे हैं कि सरकार अब इन समस्याओं का हल कर दे, लेकिन सरकार की तरफ से कदम उठाया नहीं जा रहा है, जिस वजह से सभी शिक्षक शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन इस बीच में एक उम्मीद और देखने को मिलती है, जब ये कहा जाता है कि बजट सत्र के दौरान शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास हो सकता है, और ये किसी संगठन के पदाधिकारी के द्वारा नहीं कहा जाता है, बल्कि तमाम विधायकों, नेताओं और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा कहा जाता है कि अब शिक्षा मित्र परेशान ना हो। 2025 जो है वो शिक्षा मित्रों के लिए काफी ज्यादा सुखमयी होने वाला है, काफी ज्यादा उत्साह भरा होने वाला है, क्योंकि 2025 में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाएगा, जिस वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में प्रसन्नता होती है। और शिक्षा मित्रों का ये कहना होता है कि अब मानो उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सुरेश खन्ना ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षा मित्र जो है वो अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते रहे, विद्यालय जाए और बच्चों को शिक्षा दे, जिसके बाद इनकी समस्याओं का हल जरूर किया जाएगा। 2025 नई ऊर्जाओं के साथ आया है, तो जरूर शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। अब शिक्षा मित्र ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इतने लंबे वक्त से लगातार आश्वासन दिया जा रहा था, तो क्या अब इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा? ये शिक्षा मित्र कैसे मान ले कि जो इनके द्वारा कहा जा रहा है वो बिल्कुल सच कहा जा रहा है? अब शिक्षा मित्रों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सारी बातों पर शिक्षा मित्र कैसे भरोसा करें? और ये बात लाजमी भी है, क्योंकि एक लंबा वक्त रहा है जब शिक्षा मित्रों को आश्वासन दिया गया, लेकिन इनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि मानो शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम जो अधिकारी मंत्री नेता है वो काफी ज्यादा सकारात्मक है। लगातार शिक्षा मित्रों को लेकर संवाद हो रहा है, शासन प्रशासन में बैठकें हो रही हैं, तो ये कहा जा सकता है कि लगभग 2023 तक तो शिक्षा मित्रों की बातचीत शासन प्रशासन के बीच में इतनी ऊर्जा के साथ इतनी तेजी से नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो हो रही। तो ये कहा जा सकता है कि अब इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।